हेलो एवरीवन, वेलकम टू JKAS एजुकेशन इन्फो। इस वीडियो में हम क्लास 11th के EVS एनवायरमेंटल साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। EVS का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है वो भी चेंज नहीं हुआ है। EVS का क्वेश्चन पेपर पैटर्न सेम प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न पर ही बनाया जाएगा। EVS का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 70 मार्क्स का होगा और इसमें 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। EVS का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन इस मॉडल टेस्ट पेपर में रिपीट हुआ है और कोई भी क्वेश्चन इस मॉडल टेस्ट पेपर में रिपीट नहीं हुआ है। ये कौन सा क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है ये हम वीडियो में आगे देखेंगे जब हम पेपर को डिस्कस करेंगे। अब हम बिना टाइम वेस्ट के पेपर को डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए में 1 मार्क के 8 क्वेश्चन होंगे और इनके 8 मार्क्स होंगे। प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उसमें भी 1 मार्क के 8 क्वेश्चन थे और इनके 8 मार्क्स थे। अब हैं क्वेश्चन नंबर 1। The non-living components comprise which type of environment? Non-living components होते हैं abiotic environment में। इसका आंसर आएगा abiotic environment। और जो biotic environment होता है उसमें होते हैं living components। क्वेश्चन नंबर 2। 10% law of energy flow is given by? इसका आंसर आएगा लिंडामैन, और लिंडामैन ने 10% लॉ दिया था 1942 में। क्वेश्चन नंबर 3। फुल फॉर्म ऑफ पेन इज? ये पेन कार्ड वाला पेन नहीं है, ये EVS वाला पेन है और इसका फुल फॉर्म होता है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 4। वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? इसका आंसर आएगा 2 फेब। क्वेश्चन नंबर 5। द रेडिश कलर ऑफ सॉइल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच एलिमेंट? सॉइल का रेड कलर होता है ड्यू टू आयरन ऑक्साइड FeO। क्वेश्चन नंबर 6। लिस्ट 1 एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? इसका आंसर आएगा हांगुल, जिसको कश्मीरी स्टेग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। नॉइज इज मेजर्ड इन व्हाट यूनिट्स? इसका आंसर आएगा डेसिबल्स, स्मॉल d कैपिटल B। क्वेश्चन नंबर 8। जीन बैंक इज विच टाइप ऑफ कंजर्वेशन? इसका आंसर आएगा ex-situ कंजर्वेशन। ये था सेक्शन A कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेक्शन B पर। सेक्शन B में 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे और इनके टोटल 20 मार्क्स होंगे। जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसमें भी 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन थे और उनके 10 मार्क्स थे। और इन 2 मार्क के क्वेश्चन का आंसर आपको सिर्फ 30 वर्ड्स में लिखना है। 30 वर्ड से कम में या 30 वर्ड्स में, 30 वर्ड से ज़्यादा में नहीं लिखना है। अब है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज़ क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन? क्वेश्चन नंबर 10। नेम एनी 2 कार्बोमेट्स? इसमें आपको 2 कार्बोमेट्स का नाम लिखना है। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, इसलिए आप इनको थोड़ा बहुत डिफाइन भी करोगे। जैसे 2 कार्बोमेट्स हैं एल्डिकार्ब एंड कार्बेरल। एल्डिकार्ब एंड कार्बेरल और 2 कार्बोमेट्स which are used as pesticides to kill insects. Question number 11. Why plastic bags and containers should not be disposed of by burning? Question number 12. Define ecological niche. What are its different types? Question number 13. Define competition. Question number 14. Elaborate on the concept of reducing and managing solid waste. Question number 15. What is terracing? Question number 16. Give a brief account of atmospheric importance. Question number 17. Define soil erosion. Question number 18. What is harmful effects? यहाँ पर आएगा इसकी जगह R. What are harmful effects of impounding water? इसका और पार्ट. What is open cast mining? अब है सेक्शन C. सेक्शन C में 3 मार्क्स के 9 क्वेश्चन होंगे। इनके टोटल 27 मार्क्स होंगे और इनका आंसर सिर्फ 40 वर्ड्स में लिखना होगा। और इनमें एक क्वेश्चन में और पार्ट भी होगा, जैसे सेक्शन B में एक क्वेश्चन में और पार्ट था, सेक्शन C में भी एक क्वेश्चन में और पार्ट होगा। अब देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन? इलाबोरेट ऑन टेरेसिंग एज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन। इसका और पार्ट। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ 3 R's इन वेस्ट मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 20। डिफाइन एडाप्टेशन एंड इट्स टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 21. Define acid rain and its types. Question number 22. Distinguish between endangered and endemic species. Question number 23. What is rainwater harvesting? Question number 24. Write a short note on integrated pest control. Question number 25. Define atmospheric pollution. What are different sources of pollution? यहाँ पर आपको atmospheric pollution के ही sources का लिखना है। Question number 26. Importance of environmental science. Question number 27. Write a short note on ecological footprints. सेक्शन C भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट सेक्शन D.
सेक्शन डी में 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे, इनके टोटल 15 मार्क्स होंगे और इनका आंसर 75 to 100 वर्ड्स में लिखना होगा। यहाँ पर 40 वर्ड्स लिखा हुआ है, यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है। जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसमें जो सेक्शन डी था उनका आंसर 75 to 100 वर्ड्स में लिखना था। सो यहाँ पर भी 75 से 100 वर्ड्स तक में इनका आंसर लिखना होगा। और सेक्शन डी के तीनों क्वेश्चंस में और पार्ट्स भी होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 28, राइट इन डिटेल द वाई शेप्ड एनर्जी मॉडल। इसका और पार्ट, व्हाट आर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ कार्बन साइकिल। यही एक क्वेश्चन लास्ट ईयर पेपर में भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट आर पॉजिटिव इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस, डिस्कस सिम्बायोसिस इन डिटेल। इसका और पार्ट, What are negative ecological interactions? Discuss predation in detail. Question number 30. What are different sustainable agriculture techniques? Discuss mixed cropping and crop rotation in detail. Question number 30 का और पार्ट, Discuss conservation tillage and trickle and drip irrigation in detail. ये था क्लास 11th के EVS का मॉडल टेस्ट पेपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।